मधुबन के प्रधान महासचिव प्रखंड के अशरफ खां साहब, मंजर खां साहब, उसके बाद यहाँ की मंच की अध्यक्षता कर रहे पकड़ीदयाल प्रखंड अध्यक्ष राघव यादव जी, पकड़ीदयाल के ही किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हमारे कामेश्वर राम जी, हम सभी लोगों के गार्जियन और मार्गदर्शन देने वाले जेड खान साहब, मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी रहे मदन साहू जी, आप सभी लोगों का मैं आभार और अभिनंदन स्वीकार करता हूं कि आपने यह कार्यक्रम आयोजन किया। साथियों, सबसे पहले समझने की बात है कि जन विश्वास जो रैली की जा रही है तेजस्वी यादव जी की, और बिहार के हर एक जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? हमको इसके बुनियाद में जाना होगा कि ये राजनीतिक जो कार्यक्रम चलाया गया बिहार के हर एक जिले के अंदर, उसकी मंशा क्या थी संगठन की और पार्टी की और तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी की, और हम वह किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरणा देना चाहते थे कि जो सरकार 17 महीने में करके दिखाया हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार में, और तेजस्वी यादव जी ने दबाव बना करके जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए, उन बातों को लोगों तक पहुंचाने और युवाओं से, गरीबों से वापस विश्वास लेने की एक यात्रा है जो कि पूरे प्रदेश में चला करके उसका अंतिम महारैली के रूप में आयोजन पटना में किया जा रहा है। याद करिए, जब 2020 का चुनाव था तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करूंगा जब हमारी सरकार बनी। उन्होंने दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात की, लोगों के अधिकारों की बात की, और इसका प्रतिफल हुआ कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार के अंदर सुनियोजित तरीके से रोजगार के नए आयाम स्थापित किए गए, और यह रोजगार सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में नहीं किया गया। यह जनमानस में यह बात है कि सिर्फ शिक्षकों की बहाली हुई है, मगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप स्वास्थ्य विभाग में बहाली की गई, नर्सों की बहाली की गई, उसके बाद से गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबलों की बहाली की गई, पैरामिलिट्री की बहाली की गई, जो फायर फाइटिंग है, जो अग्निशमन सेवा है उसके अंदर बहाली की गई, टीचरों की बहाली की गई, और अन्य विभागों के अंदर जैसे पंचायती राज विभाग है उनमें भी बहाली की गई, सड़क विभाग में बहाली की गई। तो अगर अवलोकन किया जाएगा तो ये 4-4.5 लाख लोग अलग अलग विभागों में उनके शिक्षा के आधार पर उनको हक दिया गया। यह एक अद्वितीय बात थी, एक बहुत प्रभावशाली बात थी। और मैं ये बात समझाना चाहूंगा कि देश में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं और उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूं, जहां देश में भाजपा तो छोड़ दीजिए, बाकी अन्य राज्यों में भी जहां दूसरी पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी इस तरह का काम नहीं हुआ है जिस तरह का काम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 17 महीनों में। उसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी बात थी कि तेजस्वी यादव जी ने बिहार के अंदर लोगों को, जो बहुत पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के आते हों, रोजगार तो हर वर्ग के लोगों को मिला, और उसके साथ साथ जो हमारे जातिगत जनगणना हुई और उसमें पाया गया कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास सिर्फ 6,000 रुपए महीने की आय है। तो उनके लिए, उनके नेतृत्व में क्या योजना बनाया सरकार कि उस व्यक्ति को हम 2 लाख रुपए प्रति घर देंगे, प्रति उस व्यक्ति को देंगे, प्रति परिवार देंगे, ताकि उनको वह स्वरोजगार के लिए ये कर सके। आप इतने बड़े क्रांतिक्रम जब उठाने लगे हमारी सरकार, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और नीतीश कुमार जी को असहजता महसूस होने लगी कि इस तरीके का काम तो हम लोग जीवन में परिकल्पना में नहीं सोचा था, ये व्यक्ति ने तो करके दिखा दिया। और चूंकि महागठबंधन में ये हमेशा ध्यान रखिए कि 79 विधायकों वाली हमारी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़े पार्टी के मुखिया होने की वजह से वह दबाव बना पाए मुख्यमंत्री के ऊपर कि हमने जो चुनावी वादा किया है, हमने जो चुनावी योजनाएं की हैं, उसको हमको जमीन पर क्रियान्वित करना होगा, और इसी वजह से हमने इतने 4 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। और जब 2 लाख रुपए देने की बात हुई प्रति परिवार, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी समूह का है, तो उनको असहजता हुई कि व्यापक पैमाने पर
बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा वोट बैंक स्थापित हो जाएगा और हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। और नीतीश कुमार की पार्टी तो खत्म हो ही चुकी है। भाजपा के भी लोगों को असहजता हुई कि हम लोग कहीं टक्कर में नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने एक साजिश के तहत हमारी पार्टी की सरकार को गिराया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार के साथ मैंने काम किया है, मैं उनका पॉलिटिकल राजनीतिक सलाहकार रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री का। मेरा एक दृष्टिकोण हमेशा से साफ रहा है कि मैं वैचारिक रूप पर समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जिस दिन जदयू और भाजपा का शासन हुआ था 2017 में, मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मेरी एक वैचारिक दृष्टिकोण है। और आज हमको अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुकाबला करना है दूर तक, तो हम लोग को वैचारिक एकजुटता से ही हम मुकाबला कर पाएंगे। जिस दिन सरकार हमारी बल रही थी, जिस दिन विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा था और जिस दिन जो है फ्लोर टेस्ट हो रहा था, मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और तेजस्वी यादव जी ने मुझे जिम्मेवारी दिया विरोध मार्च का नेतृत्व करने का पटना में, और वहां पर मुझे अरेस्ट किया गया। मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने पूरी मजबूती के साथ पार्टी का झंडा उठाया और एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए मुझे गिरफ्तार भी किया गया, तो भी मैं बिल्कुल नहीं डरा। इसलिए आप ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि अगर कल को आपके साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है किसी भी तरीके का और अक़लियत समाज के लोगों के साथ भी अन्याय होता है, तो मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद ये निश्चित रखना है, तेजस्वी जिंदाबाद, निश्चित रखना है कि हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो। अगर प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, पुलिस के थाना के अंदर पर अगर कहीं अन्याय होता है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपके साथ जो है कोई नहीं खड़ा होगा। हमारे पार्टी के लोग हैं और मजबूत स्तंभ है यहाँ के अंदर मधुबन विधानसभा में। मदन जी हैं, अशरफ जी हैं, मंजर खान साहब हैं, राघव यादव जी हैं, जेड खान साहब हैं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आएगी जहां पर लोगों के साथ गलत होगा, तो हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। उदाहरण मैं दे देता हूं, अभी अनुमंडल के सामने ही एक मार्केट खुला गया है, सौभाग्य से वो मेरा मार्केट है। एक बेचारा गरीब आदमी जो उत्तर प्रदेश से आया है, यहाँ बिरयानी का दुकान किया हुआ है, उत्तर प्रदेश से आकर के, आप जानते होंगे या देखेंगे, उसको रात में, आज से ठीक 10 दिन पहले, पुलिस ने, वो बेचारा सड़क पर ऐसे ही जा रहा था, पुलिस की गाड़ी आई, उसको लगा कि यह अक़लियत समाज का है, तो उसको प्रताड़ित करने के लिए उसको उठा लिया, उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। उस गनीमत था कि उसके पास मेरा नंबर था, उसको ने फोन किया, हमने तुरंत उसी समय थाना अध्यक्ष को फोन किया और हमने कहा, और जब वो मेरा नाम लिया तो उसको बाद में पुलिस ने छोड़ दिया। मगर जो वर्तमान में भी नए थाना अध्यक्ष आए हैं पकड़ी दयाल के, उनको हमने कहा भी कि इसकी जांच कराइए और इस तरह की अगर दोबारा घटना होगी तो इसमें बहुत बड़ा प्रतिशोध होगा। तो यह मैं बार बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह बात एक समाज, एक जाति की नहीं है, मगर जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम एक सूत्र में नहीं बनेंगे, अलग अलग जगह पर विभाजित रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं अन्याय शोषण करेंगे। आप चाहे जमीन का मैटर हो, चाहे पुलिस प्रशासन का मैटर हो, चाहे दाखिल खारिज का बात हो, तो यहाँ पर एकजुट होना है। आप सभी लोग सौभाग्य से यहाँ आए हैं। मैं बस यही चाहूंगा कि संगठित रूप से पार्टी के जो भी नेतागण हैं उनसे संपर्क में रहिए, और कभी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो ये आप लोगों तक, हम लोग तक आवाज अपनी पहुंचाइए। आप अगर हम आपके लिए समर्पित रहेंगे, तभी तो भाई आप हमारे कार्यक्रम में जाएंगे। तो यह मैं प्रस्ताव दे रहा हूं और आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ा मौका है और बड़े जमाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी रैली, महारैली आयोजन की जा रही है। और आप लोगों ने फोटो वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में देखा होगा कि तेजस्वी जी की सभा बिहार के हर एक जिलों में अभूतपूर्व है। कुछ एक जिले हैं जहां पर लाखों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, और वह कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। आप समझ लीजिए कि मैं पार्टी संगठन का काम देखता हूं प्रदेश में, यह पार्टी चंदे से चलने वाली पार्टी है। आप भले जो जाने न जाने, पार्टी का हर विधायक और हर एमएलसी 10,000 रुपये प्रति महीने योगदान देता है, तो पार्टी संगठन का काम चलता है। यह गरीब गुरबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों की पार्टी है। ये जो पार्टी है, इसका जो दृष्टिकोण है वह समाज के लोगों के प्रति है। और हमारा और यहाँ के जितने सम्मानित नेतागण हैं, हमारा सभी का दायित्व बनता है कि जो लोग
आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनको समस्या आती है स्थानीय स्तर पर, उसको दूर करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मैं किसी कारण से, और स्वाभाविक है कि संगठन कार्यों की वजह से यहाँ कम समय आजकल दे पा रहा हूँ, मगर मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगा कि ये आप लोग एक परिवार के स्वरूप में इसको देखने का काम करिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि लोकसभा का चुनाव अभी हाल फिलहाल हमारी पार्टी की जो 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है बिहार के अंदर, उसने पूरे देश में एक नजीर, एक उदाहरण स्थापित किया है कि शासन प्रणाली को कैसे चलाया जाता है। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए और हमारे पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया सरकार में, तो ये विपक्ष का नींद हराम कर चुका है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी डर गए। यही कारण है, इस चीज को समझिए कि नीतीश कुमार की कमजोर स्थिति ऐसा नहीं है कि किसी से छुपी हुई है, कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का आधार पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, वह इधर और उधर जाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हुए कि नीतीश कुमार का जनाधार न के बराबर है, 1-2% है, इसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार के साथ क्यों अलायंस किया? उसकी वजह सिर्फ एक है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया, उनको एहसास हो गया कि मुझे 5 सीटें भी बिहार में नहीं आती अगर महागठबंधन की सरकार होती तो। इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ के ले गए कि उनकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बन जाए। मगर वो जो 1 और 2% और 3% के लोग, वो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारे पार्टी संगठन के लोग जो हैं, हमारे जो कोर वोटर और समर्थक जो लोग हैं, वह अपने घरों से लोगों को वोट दिलाने के लिए अगर निकाल दें और मजबूती से जो हमारे बाहर काम करने वाले लोग हैं उनको अपने पास बुला ले, तो हम इस 3% के फासले को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जब खत्म कर देंगे तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हम सुपड़ा साफ कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि हम जितना एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, उतना हमारी मजबूती होगी। और मजबूती सिर्फ सरकार में नहीं होगी, यहाँ प्रखंड, पंचायत, अनुमंडल तक होगी। और इसकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी लोग संगठित होकर के पार्टी को मजबूत करें। राघव जी और बाकी के पार्टी के पदाधिकारियों से मैं एक और बात के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि चुनाव के समय में बूथ के अध्यक्ष की भूमिका और बीएलए एजेंट की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में हमने 254 लगभग जो है 250 के करीब में हमारे जो पंचायत जो बूथ हैं, मधुबन 263, हाँ 250 के करीब में मान के चलिए कि 263 बूथ हैं, उसमें एक AB भी है, अगल बगल का ही बूथ। हाँ, तो लगभग जो इतने बूथ हैं